गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो करंटली अभी प्राइवेट बैंक में जॉब कर रही है अंबाला हरियाणा में। इनका एसबीआई सीबीओ का इंटरव्यू है। आप लोग मेरे चैनल पे मॉक इंटरव्यू देख रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। मेरा नंबर है 7503235358। स्टार्ट करो बेटा। मे आई कम इन सर से? May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज़ हैव ए सिट। Thank you, sir. ओके, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए रितु सबसे पहले। सर मेरा नाम रितु है और मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव से बिलोंग करती हूँ, डांस से। और मैं करंटली अम्बाला कैंट में आईसीआईसी बैंक में जॉब कर रही हूँ एज ए ऑपरेशन मैनेजर। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए फाइनेंस में कंप्लीट की है। गुड। कितने दिन से आप जॉब कर रही हैं वहाँ पे? सर मुझे नियर अबाउट 3 साल हो गए हैं। नवंबर में मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल बोलेंगे ना, 3 साल नहीं ना। ठीक है। आप का प्रोफाइल मेनली क्या है रितु? सर मैं मेनली ऑपरेशन मैनेजर एज ए वेरीफायर देखती हूँ। ब्रांच में लाइक जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आती है या और रिक्वेस्ट आती है, सर्विस की आती है, नॉन फाइनेंशियल वो सब मैं प्रोसेस करती हूँ। गुड। किसी को लोन देने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और गुड सिबिल स्कोर क्या होता है रितु? सर गुड सिबिल स्कोर हम 700 से 950 तक होता है, 950 तक। और हम लोन जब देते हैं सबसे पहले उनकी केवाईसी चेक करते हैं सर, आधार उनका वेरिफिकेशन करते हैं। फिर हम उनका सिबिल चेक करते हैं सर कि उनका सिबिल कितना है और उनका रीपेमेंट कैसे करेंगे। वो उनकी 6 मंथ की सैलरी स्लिप चेक करेंगे हम, अगर वो सैलरी पर्सन है। और 3 साल की आईटीआर हम चेक करेंगे सर। आईटीआर का फुल फॉर्म? अरे इनकम टैक्स रिटर्न। सॉरी सर, इनकम टैक्स सर। तुम बैंक में जॉब कर रही हो, पिटाई होगा बेटा। ओके। एसबीआई सीबीओ का वर्क प्रोफाइल पे आप अपने इस जॉब के एक्सपीरियंस को कैसे यूटिलाइज करेंगी? आप तो फ्रेशर नहीं हैं, तो आप हमारे लिए कैसे एसेट बनेंगी? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यानी हम किसी को लेंगे तो मेरे लिए लायबिलिटी ना बने ना। ऐसा ना हो काम करके ना दे, नुकसान कराए। तो आप हमारे लिए एसेट कैसे बनेगी? इसमें अपनी क्वालिटी बताओ और अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर मैंने जब बैंक ज्वाइन किया था तो मैंने एज ए कैशियर ज्वाइन किया था, तो मुझे कैश की भी प्रॉपर नॉलेज है। उसके बाद मैंने एज ए आरएम भी काम किया है 1.5 साल बैंक में, तो मुझे प्रोडक्ट है। मतलब मैंने रूरल ब्रांच में भी काम किया है और अब मैं सिटी ब्रांच में हूँ, तो मुझे रूरल ब्रांच के जो कस्टमर है उनको भी डील करना आता है, उनको कैसे समझाना है वो भी अच्छे से आता है। और जो सिटी के कस्टमर है जो उनको भी मुझे अच्छे से आता है। और जो बेसिक कस्टमर का होता है कि जो उनकी ऑपरेशनल एक्टिव होती है, जो उनकी रिक्वेस्ट होती है, जो उनकी क्वेरी होती है, उनको रिजॉल्व हम करेंगे। अगर टाइमली हम उनको रिजॉल्व करते हैं तो सेटिस्फाइड होगा कस्टमर और हमसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा। बहुत जल्द, मतलब बहुत छोटे छोटे चीज़ में, सिचुएशन क्वेश्चन में तुम बोल के रुक जाती थी, लेकिन अभी एक्सप्लेन कर रही हो। ठीक है। जब मैंने काउंसलिंग किया था, चेहरे पे स्माइल रखो ना, एकदम टाइग्रेस टाइप से रहो और खुश रहो, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। बैठना, उठना, ग्रीट करना, तो स्माइल पे रहो और एकदम बुलंद आवाज़। ओके बेटा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या जानती हैं? चेयरमैन, टैगलाइन, हेडक्वार्टर या इतिहास कुछ जानती हैं इसके बारे में? तो एसबीआई जो बैंक है वो पहले उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था 1921 में। उससे पहले 3 बैंक, पहले जो 3 बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक कलकत्ता, इनसे मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1921 में। तो उसके बाद इसको नेशनलाइज किया गया तभी 1 जुलाई 1955 में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइज हुआ। इसका हेडक्वार्टर सर मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन है वो श्री चंद्र श्रीनिवासु शेट्टी सर है। ओके ओके बेटा, यू हर्ड द टर्म इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। यस। क्या होता है? तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जैसे जो बैंक है पहले जो लोन्स है वो मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर को देना प्रायोरिटी देते थे, लाइक जहाँ पे उनको मतलब अच्छा रिटर्न मिल सके, इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट मिल सके। पर गवर्नमेंट ने पीएसएल अच्छे से पढ़ लेना। नहीं, पीएसएल अच्छे से पढ़ लेना। मुद्रा स्कीम में शिशु, किशोर और तरुण के बारे बताओ। शिशु में हम 10,000 से 50,000 तक हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोलेटरल। और किशोर में हम 50 से 1 लाख एंड किशोर में हम 1 लाख से 10 लाख। एंड उसके बाद तरुण
तरुण में हम 1 लाख से 10 लाख, और उसके बाद आया तरुण प्लस, उसमें 10 लाख से 20 लाख तक लोन। थोड़ा इन चीज़ों को रिवीजन करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कम लग रहा है, तो थोड़ा रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्हाट इज सुकन्या समृद्धि स्कीम? तो सुकन्या समृद्धि बेसिकली ये गर्ल्स चाइल्ड के लिए होती है, जिसमें हम जो है उसमें जो इस स्कीम में हम डिपॉजिट उनकी 15 ईयर्स तक कर सकते हैं गर्ल्स साइड के। और ये इसमें स्पेशली 2 गर्ल्स साइड पे सब एप्लीकेबल होती है। अगर ट्विंस होते हैं तो ये 3 गर्ल्स साइड पे भी एप्लीकेबल होती है। इसमें हम मिनिमम अमाउंट है 250 से डिपॉजिट करेंगे, मैक्सिमम 150। ओके ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओडी एंड सीसी, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट? तो ओवरड्राफ्ट जो हमें फिक्स डिपॉजिट पे देते हैं सर, लाइक अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट जैसे हम एक एफडी करवाते थे 10,000 की। वेट बेटा वेट हम वेट, ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट के ऊपर में मिलता है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो होता है, तो ओडी हम लोग करंट अकाउंट जब खुलवाते हैं तो बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट मिलता है। जो अकाउंट खुलवाता है उसका एक लिमिट होता है, तो जो मान लो 12 लाख का लिमिट दे रखा है अकाउंट में, उसके 7-8 लाख रुपए है, तो टिल वो उतना जो लिमिट है उतना तक पैसा निकाल सकता है। तुम एफडी में कहाँ चली गई? ओवरड्राफ्ट की बात की मैंने, करंट अकाउंट में ओडी की फैसिलिटी होती है। और सीसी का मतलब हो गया हमें जो वर्किंग कैपिटल मिलता है, ठीक है, हमारे रॉ मटेरियल को देख के, कुछ फिनिश गुड्स को देख के, बैलेंस शीट को देख के आगे अपने कंपनी को रन करने के लिए, दैट्स कॉल्ड कैश क्रेडिट। थोड़ा कॉन्फिडेंस मिसिंग लग रहा है मुझे, कॉन्फिडेंस लाइए। सब्जेक्ट क्या है आपका? एमबीए फाइनेंस। फिनांस। ओके, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स में हम जो कंपनी के रूल्स है, जो उनके डायरेक्टर है उनके बारे में मेंशन होता है, लाइक वो कैसे काम करेंगे उनको शेयर है। आर्टिकल्स में उनके जो दोनों पढ़ लोगी, यहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है। जिसका जिसका आंसर तुम नहीं दी हो सब पढ़ लोगी, ठीक है। अभी हम कॉमर्स पूछ रहे हैं, फिनांस क्योंकि जरूरी है। बीकॉम भी था ना? बीबीए था, मतलब कॉमर्स पूछेंगे वो, क्योंकि फिनांस बोल दिया तुमने। ओके, व्हाट इज हाइपोथिकेशन प्लेज, क्या डिफरेंस है? तो हाइपोथिकेशन में लाइक हम जो पोजीशन है वो हाइपोथिकेशन में लाइक हम कस्टमर को कार लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो कार को कस्टमर यूज करेगा, पर उसका जो पोजीशन है कस्टमर के पास रहेगा, पर ओनरशिप बैंक के पास रहेगी। व्हाट इज डेट इक्विटी? ठीक है, बोलो, कंप्लीट कर लो पहले, ये बोलो। इनके साथ कस्टमर लोन हमें जो है लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाता है, तो बैंक उसको पोजीशन, कार का पोजीशन लेके उसको सेल करके अपना लोन कंप्लीट कर सकता है सर। व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी साइड का कुछ पोस्टिंग्स बताइए। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड है, हम फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक एंड फर्नीचर, मशीनरी, बिल्स, रिसीवेबल्स आते हैं, और लायबिलिटी साइड कैपिटल, लोन्स एंड डेटर्स ये आते हैं। कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? कंटीजेंट एसेट कुछ भी नहीं बेटा। फ्यूचर में अगर कोई चीज केस लड़ रहा था, वो जीत गई तुम, लैंड का केस था, तो पैसा तुमको मिल जाएगा। कंटीजेंट एसेट मिल भी सकता है, तुम हार जाती, तुम्हारे लिए नुकसान हो जाता। ऐसी कोई चीज जो मे भी मिल सकती है और ना मिले, ठीक है। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट का? इतना क्यों सोचना है? कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। शेयर में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है। शेयर में, सॉरी, म्यूचुअल फंड में आपका जो बेसिकली होता है म्यूचुअल फंड, वो क्या होता है? बॉन्ड हो गया, सोवरिन और कॉर्पोरेट बॉन्ड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, डेफिनेशन पता है? द मेन मोटिव बिहाइंड द म्यूचुअल फंड, जो फंड मैनेजर होते हैं लोगों के पैसे को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करके लगाते हैं, कि एक जगह से प्रॉफिट हो तो दूसरी जगह से नुकसान, एक जगह से नुकसान हो कहीं और से प्रॉफिट, जो भी मिले तो उससे बैलेंस्ड हो जाए। कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कमर्शियल पेपर पढ़ी हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या होता है? ये गवर्नमेंट स्कीम है एक्चुअली इसमें ना। कौन है अभी हमारे यहाँ की इंडिया की फिनेंस मिनिस्टर? मिसेस निर्मला सीतारमण। हरियाणा के सीएम गवर्नर कौन है? नायाब सिंह सैनी। ओके, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? ओके, मिसेस अन्नपूर्णा देवी फ्रॉम कोडरमा, झारखंड। सुना होगा जरूर तुमने कहीं, याद तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम डरी हुई हो। हम क्या यहाँ बैठे हुए हैं तुम्हारे लिए किडनैप करने के लिए?
नहीं पढ़ोगी कोई और अपॉर्चुनिटी लेके तुम्हें चला जाएगा। तोते की तरह समझाया गया था कि घबराना नहीं है, मौक में घबराओ मत। तुमसे क्या पूछेंगे, तुम्हारा प्रोफाइल ही तो पूछेंगे। तुम नहीं बताओगी, बहुत और भी कंपटीशन लेके लोग बैठे हैं, वो जॉब ले लेंगे, तुम स्ट्रगल करती रहो। लास्ट 2 क्वेश्चन, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, इसके बाद एक और क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल। सर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है SBI CBO में आके चीज़ों को सीखना, और लॉन्ग टर्म गोल है आगे से आगे बढ़ना। लास्ट क्वेश्चन, आपकी पोस्टिंग हम कहीं भी रूरल एरिया गांव में कर देंगे, ये भी मत बोल देना नो सर या सॉरी सर। तो कैसे मैनेज करेंगी, वर्क प्रोफाइल, खाना, रहना, कुछ दिन के बाद शादी हो जाएगी, तो कैसे मैनेज करोगी? सर जब मैंने ICICI बैंक ज्वाइन किया तो मैंने एक रूरल ब्रांच में ही ज्वाइन किया था, तो मुझे वहाँ के कस्टमर को डील करना आता है सर। और मेरा जो है सर, मैं अभी घर से दूर ही रह रही हूँ। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। चीज़ें इन्हें आती हैं बट सी इज लिटिल बिट नर्वस, बट ये BBA की हैं, MBA फिनांस है, तो वहाँ से सवाल होंगे। हरियाणा की लड़कियाँ हमारे यहाँ बोलते हैं, मेरे कुछ मतलब आधा हरियाणा मेरा भी घर है, सोनीपत, रेवाड़ी, हिसार, कहते हैं हरियाणा के छोरियाँ शेर हो ले। ठीक है, तो फिर ऐसे ही बिहेव करना है। ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ सरस्वती। घबराएं मत, मुझसे मिलें, क्वालिटी लें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे लोग जाने के बाद यहाँ आ रहे हैं कि सर ऐसा इंटरेक्शन आपके साथ मिल रहा है। ये मैं नहीं, ये बच्चे बोल रहे हैं। धन्यवाद।